हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हमको आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, कई टॉपिक के होंगे। आइए ज़रा हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का लिखा हुआ, ज़रा इसको देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, देखो मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें कई क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके अंदर कई टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन परसेंटेज की भी होंगे, सिंप्लीफिकेशन की भी होंगे, जो भी होगा अब देखते जाइए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 सही 1/3 डिवाइड करना है, 2 सही 1/2, फिर हाफ दिया, फिर उसके बाद 1 सही, फिर 3/5 दे रखा, फिर प्लस उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3/8, फिर प्लस दे रखा 1/7 और मल्टीप्लाई में 1 सही 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था बॉड मास रूल, ठीक है, ये वाला रूल आपको हमने बताया था, काफ़ी दिन हो गए, ठीक है, ये वाला बताया था हमने। तो इसके अकॉर्डिंग वी बॉड मास होता है ना, वी सबसे पहले वी वेनिकुलम आता है। तो वेनिकुलम तो इसमें देखेंगे रखा, ब्रैकेट दे रखा, ब्रैकेट भी दे रखा है, ऑफ भी दे रखा है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट आपका इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/8 दे रखा, देखो 3/8 यहाँ पे लिख लिया, प्लस 1/7 दे रखा है, 4 × 4 + 3 7, 7/4 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट गया आपका, ये बचा। फिर 3 × 3 = 9, 1 10, 10/3 हो गया। और डिवाइड करना है। अब जो सबसे पहले ऑफ को जोड़ेंगे, 3 2 दूना 4 1 5/2 हुआ। अब ऑफ ये हो जाएगा 3 × 3 और 5 8, 8/5 हो जाएगा। 5 से 5 कटा, 2 से ये कटा, 4 हुआ। समझते रहे ना आप लोग। देखो 2 दूना 4 1 5/2 हुआ, फिर ये हुआ 5 × 5 3 8/5, तो 8/5 हुआ। अब यहाँ पे प्लस ये भी कट जाएगा आपका, तो ये आपका जो बचेगा, देखो 3/8 है, यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 3 2 5, 5/8 आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा, इसकी जगह 5/8 बचेगा। अब यहाँ पे जो आपका बचा था ये 10/3 था, और डिवाइड करना है 1/4 से, क्योंकि 4 जो है ऊपर नीचे चला जाएगा। तो 2 से 2 कटा, 2 पंचे 10, 5/2 यहाँ से आ गया। समझते रहे ना, 5/2 नहीं 5/6 होगा, क्योंकि ये आपका देखो ये 5/3 है और ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 5/6। तो 5/6 और प्लस 5/8 ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस और ये जो है ये हो जाएगा 6 पंचे 30। समझते रहे ना, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 6 पंचे 30, और अपान में आ जाएगा 6 चौक 24, 8 छंग 48, सॉरी 8 छंग 48 हो जाएगा नीचे, ठीक है, 8 छंग 48। तो ऊपर जो कटेगा आपका 4 3 70, 35 ऊपर आएगा और नीचे 2 आएगा 24, तो 35/24 आपका आंसर आएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। देखो अपने फास्ट में बता दिया, लेकिन ऐसे नहीं। देखो 3 3 9 1/10 हो गया, फिर डिवाइड करना है 2 सही 1/2, फिर ऑफ लगा 3 1 सही 3/5, इस तरीके से दे रखा। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर 3/8 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई में 1 सही 3/4 दे रखा। देखो अब इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वेनिकुलम तो इसमें दे रखा, ब्रैकेट दे रखा। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 3/8 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई में 60/3 होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/8 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 1/4 बचेगा। तो 4 की जगह हमने 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा 8, और ऊपर 3 2 5 हो गया, नीचे 8, तो ये 8 5/8 हो गया। यहाँ पे 10/3 डिवाइड करना, 5/3 मल्टीप्लाई में 8/3, इस तरीके से हुआ। 10/3 मल्टीप्लाई में 1/4, इस तरीके से इसको सॉल्व किया, तो 5/8 5/6, इस तरीके से 35/24 आ जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। उसके बाद यदि तीनों मिलकर काम को करें तो 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो ए प्लस बी जो आपका काम कर रहा है वो 8 दिनों में कर रहा है। फिर उसके बाद बी प्लस सी, जो बी प्लस सी है आपका 12 दिनों में काम को कर रहा है। फिर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जो होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 16 नहीं होगा, ठीक है, ये 6 होगा। अब हम लोग काम जो एलसीएम लेंगे वो 24 होगा। देखो 8 3 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, इस तरीके से होगा। फिर क्या कह रहा है कि ए और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं। देखो अब यहाँ से हम लोग ए प्लस सी के निकाल लेते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी है। अब इसमें से अगर हम माइनस कर ले तो ए की इफिशियंसी जो आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ए की आ जाएगी, बी प्लस सी माइनस हो जाएंगे। तो ए की निकल आई 2 आपकी, ए की 2 निकल आई। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना किसकी है, सी की। अब सी की निकालने के लिए हम लोग क्या करें, ए प्लस बी माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी 3 है आपका,
3 4 में से 3 माइनस करेंगे तो सी की आपकी 1 आ जाएगी। ये तीन दोनों की मिला के आपकी 3 हो गई। अब 3 एफिशिएंसी हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि ए और सी उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 24 काम को ये लोग मिल के 3 तो 3 और 24 8 दिनों में लोग कर लेंगे। 8 दिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। और ये जो आपके निकल के आई वो ए प्लस सी की होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये आपकी ए की थी, सी की थी, ए प्लस सी 24/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देखो कुछ नहीं था, ए और सी मिलकर उसी काम किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को करें तो 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो 8 10 12 20। ए प्लस बी 8 दिनों में करते 24 काम, बी प्लस सी 12 दिनों में 24 काम, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी 6 24 दिनों में, फिर ए सी 2 1 हो गया, उसके बाद ए सी 24/3, फिर 8 दिनों में काम को कर लेंगे। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि ए कामा बी से 40% कम है और बी सी जो है ए और बी के योगफल का 40% है, योगफल का 40% है, तो बी कामा सी से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब एक देखो इस तरीके से बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि बी से 40% कम है, तो बी आपका मान लेते हैं 100, 40% कम है तो 60 हो गया। इस तरीके से माना। फिर ए प्लस बी इन दोनों को मिला के उसके बाद सी उसका 40% है, 160 का 40%, 160 का 40%, तो ये आपका हो जाएगा 40% जो आपका होता है। देखो इस तरीके से हमने लिखा तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये जो हो जाएगा 16 चक्कू 64 निकल के आएगा आपका। 64 हो गया। इस तरीके से 64। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो सी है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है बी, तो ये जो है कितना अधिक है? ये 36 अधिक है। 36 अधिक किससे? 64 से। अभी ये समझने वाली बात है बस। अधिक किससे? 64 से। 36 अधिक है। फिर उसके बाद ये 100 लगा दो परसेंटेज। अब देखो ये काटेंगे 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 16, तो ये हो जाएगा 900/16। ये 900/16 हो जाएगा। अब 900/16 हो जाएगा तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 छंग 96 हो जाएगा। ठीक है, 16 छंग 96 हो जाएगा। बचेगा कितना? 4/16, तो ये 1/4 बचेगा आपका फाइनली आंसर। ये होएगा आंसर आपका। देखो 900/16 हुआ, 16 पंचे 80, फिर बचा 10 में हम लोग 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। फिर 16 छंग 96, 1/4, फिर उसके बाद 4 बचेगा तो 4 को 1/16 जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। ये फाइनली आंसर आपका ये से बी वाला आएगा। समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब जरा इसको देखते हैं। 3/8 दे रखा है, 3 + √8 दे रखा है। अब ये ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या दे रखा है? 1/3 - √8। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंजुकेशन जो होता है ना, कंजुकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंजुकेट जो आपका होगा वो होगा 3 + √8। ये हो जाएगा 3 + √8। ये आपका कंजुगेट हो जाएगा, मतलब सिमिलर नंबर ऐड किया जाता है बिल्कुल। अब देखो इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये आ गया आपका। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका जो निकल के आएगा 3 + √8 प्लस और ऊपर निकल के आएगा 3 √8 और ये जो आपका आएगा नीचे बनेगा 3 × 9 - 8, 9 - 8 मतलब 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा नीचे। 6 प्लस ये हो जाएगा 6 + √4, √4 √2 हो जाएगा। अब देखो ये तो कट गया आपका। अब ये जो बचा 3 3 6 हो गया, √8 बचा। ठीक है, √8 बचा। अब यह -6 माइनस का 4 √2। अब देखो देखते रहे ना आप लोग, ये जो है 3 3 6, अब ये 2 रूट हुआ, 2 √8 हुआ। इस तरीके से 2 √8 हुआ। अब देखो 6 से 6 तो कट गया आपका। अब 2 √8 बचा और यहाँ पे 4 √2, तो ये देखो 2 और ये जो है आपका हो जाएगा 2 √2 यानी 4 √2 बचेगा, 4 √2 माइनस का 4 √2। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो यानी 0 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए आप लोग? देखो समझना अच्छे से। ये था आपका 3 + √8 ब्रैकेट के अंदर प्लस 3, ये था 1/3 - √8। तो हमने इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया 3 + √8। ये जो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 3 3 9 - √8 और √8 से √8 की मल्टीप्लाई तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो 8 बटेगा। 9 - 8 1 बचा, तो 1 से मतलब नहीं रहा। -6 + 4 √2। अब देखो यहाँ पे से जो फाइनल लाइन में लिखा हुआ है 6 + 2 √8 -6 - 4 √2। देखो 3 3 6 तो ये हो गया, ये 2 √8 हो गया, माइनस का 6 ये हो गया और माइनस का 4 √2। अब
ये जो 2√8 था, अब √8 की वैल्यू जो होती है आपकी है वो 2√8 होती है, सॉरी 2√2 होती है। तो 2 2 4 हो गया, 4√2, 4 माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस कट गया, यहाँ फाइनल 0 हो गया। आई होप सब लोग समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये मिक्स क्वेश्चन थे आपके। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग।